ओके, तो सबसे पहले सब संतों ने जो बर्थडे पे इतना आशीर्वाद दिया, इतना प्रेम दिया, इतने विशेष किए, उसके लिए सभी संतों का दिल से आभार। लेकिन जैसे कि हमने चर्चा करी थी कि शरीर तो हर किसी का पैदा होता ही है प्रारब्ध कर्मों से। इंसान का भी होता है, कुत्ते का भी होता है, सबका होता है। तो वो कोई अचीवमेंट नहीं होती, हालांकि मानव तन बड़ा अनमोल तो है। लेकिन इस डेट की इतनी कोई विशेषता नहीं होती मेरे ख्याल से। क्योंकि जब कोई कुछ अचीव कर लेता है, चेतना को उच्च पद पे पहुंचा देता है, तब कह सकते हैं कि हाँ, जीवन सफल हुआ, जीवन में कुछ किया, बधाई के पात्र होते हैं। फिर भी थैंक यू ऑल, लव यू ऑल। अभी हम बहुत टाइम से अध्यात्म की इस यात्रा पे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हमने सबने ऑब्जर्व किया होगा कि अध्यात्म तो बहुत बड़ा विज्ञान है, लेकिन उसमें भी हमारा जो मेन फोकस होता है वो, उसका एक डिपार्टमेंट है लॉ ऑफ कर्मा। यूनिवर्स कैसे काम करता है, यूनिवर्स के क्या लॉज हैं, उसमें से एक नियम है लॉ ऑफ कर्मा। उस पर हम बहुत स्टडी करते हैं, उस पर बहुत बात करते हैं, उस पर बहुत हम फोकस करते हैं। अब सभी संतों और सभी केवल ज्ञानियों ने जोर देकर कहा है कि कर्मों को समझना है। ये हमारा जीवन मृत्यु का चक्कर पूरा कर्मों से चलता है। अगर हम आध्यात्मिक हैं, अगर हम मोक्ष में जाना चाहते हैं, अगर हम इस संसार से हमेशा के लिए इसको बाय बाय कहना चाहते हैं, तो कर्मों को अच्छे से समझना पड़ेगा। क्योंकि जिस चीज को हम समझ लेते हैं, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। तो हम प्रकृति के बंधन में क्यों फंसे हैं? क्योंकि हमने कर्मों के लूप में फंस गए। और अगर मुक्त होना है, मोक्ष में जाना है, तो कर्मों को समझ के कर्मों से बाहर हो जाना है। कबीर साहब ने, नानक साहब ने, दादू दयाल, तुकाराम संत, गुरु महाराज, कई केवल ज्ञानियों ने कर्मों पे हमको विशेष ज्ञान दिया है। हालांकि बहुत बारीक सब्जेक्ट है, बहुत डिटेल्ड है, एक एक सेकंड काउंट होता है। लेकिन फिर भी हमारी बुद्धि में, हमारे समझने के लिए सब केवल ज्ञानियों ने बड़ा शॉर्ट, बड़ा मोटा मोटी एक सिंपल सा हमको विज्ञान दिया है, ताकि हम समझ पाए। ऐसे गुरु महाराज का एक पद है, गुरु महाराज ने कई जगहों पे कर्मों की बात कही है। किसान का एग्जाम्पल भी दिया है कि कर्म क्रिएट कैसे होते हैं और कर्म डिलीट कैसे होते हैं। हालांकि कलयुग का समय है, कई पंथों में ऐसे कहा जाता है कि अभी कोई सतगुरु नहीं है, ये हमारा आखिरी तीर्थंकर हो गया, हमारा आखिरी गुरु हो गया, ये आखिरी पैगंबर हो गया। अब जो है किताब या ग्रंथ या वाणी जी, यही आपका गुरु है। जैन धर्म में तो कहा है कि अब कर्मों को डिलीट करने का समय चला गया, आप कर्मों को डिलीट नहीं कर सकते। अगर कर्म बन गया, कर्म बीज बन गया, तो कर्मों को भोगना ही एकमात्र तरीका है। लेकिन गुरु महाराज इन सब चीजों को रिजेक्ट करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि नहीं, टेक्नोलॉजी है, विधि है, अगर कुदरत कला है, राइट गुरु है, राइट प्रोसेस है, तो राइट समय पे हम
गुरु सानिध्य में आगे बढ़ते जाते हैं तो कर्म हमारे कटते जाते हैं। हमने पहले भी समझा है कि क्रियामन कर्म कैसे काम करते हैं, प्रारब्ध कर्म क्या होता है, संचित कर्म क्या होता है, क्योंकि हम सब यहाँ मुक्त होने आए हैं। मुक्ति चाहिए तो हमको कर्मों को समझना पड़ेगा, और हमने कई बार इस पे डीप चर्चा करी है। एक साइंटिफिक वे में भी हमने कई बार समझा है कि आखिर कर्म हमको पकड़ते कैसे हैं। तो गुरु महाराज एक पद में हमको समझाते हैं, एक पद में हमको कहते हैं, बड़ा ही प्यारा पद है, छोटा सा है। कर्मों की बारीकियां समझाते हुए कहते हैं कि कोई ऐसा है जनसूर साधो, कोई ऐसा है जनसूर साधो, ओ सब ब्रह्म मिटाई ये हो। कहते हैं कि ऐसा कोई संत बताओ, ऐसा कोई सूरमा बताओ जो कि ब्रह्म मिटा दे। देखो, हम क्यों फंसे हैं, प्रकृति माया या हुनकाल जो भी कह लो। कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि जब आप कहते हो कि आत्मा ही परमात्मा है, आप ही परमात्मा हो, आप ही सत्य स्वरूप हो, तो फिर माया ने फंसाया कैसे। तो बड़े जटिल तरीके से, बड़े सूक्ष्म तरीकों से चेतना के ऊपर जड़ तत्व के लेयर्स आ गए हैं। और आज कलयुग में ऐसा समय चल रहा है, बहुत भारी हो गया है आजकल, तो इस पे बात करना भी बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए बहुत सारे फिर भ्रम हमारे बढ़ते जाते हैं। हजार तरह के इंफॉर्मेशन सोर्सेस अवेलेबल हैं, लाखों तरह के ज्ञान है अवेलेबल है, तो भ्रम बढ़ते हैं ऐसे। जो सिर्फ सुनने सुनाने वाले बिना अनुभव के ज्ञान होते हैं, क्रियाकांड होते हैं, उससे हमारे भ्रम बढ़ते हैं। तो गुरु महाराज पुकार के कहते हैं कि इस कलयुग में, इस समय कोई ऐसा है जनसूर साधो, ऐसा कौन है मुझे बताओ, जो शूरवीर है, वो सब भ्रम मिटाइए हो, जो आपके सब भ्रम मिटाता है। क्या कोई ऐसा संत है? देखो, ऐसा तो सिर्फ सतगुरु ही हो सकता है। सतगुरु के अलावा तो हमारे भ्रम कोई मिटा नहीं सकता। क्योंकि देखो, हमारा हमारा साफ उद्देश्य है मुक्ति। हम आनंद की तलाश कर रहे हैं, हम भटक रहे हैं, हम बेचैन हैं। बेचैन क्यों है? क्योंकि हम बंधन में फंस गए हैं। एक मोटे आदमी को छोटे बच्चे के कपड़े पहना दो तो कैसे बेचैन होता है। एक फंदा गले की फांस जैसा महसूस हो रहा है हम सबको। ये हम सब के जीवन में जितनी परेशानियां हैं ना, ये सब ऐसे ही है कि छोटे बड़े आदमी को छोटे बच्चों के कपड़े पहना दिए हैं, तो बेचैनी होती है। और इसलिए ही सतगुरु की इतनी महिमा है, इसलिए ही सतगुरु, सारे संतों ने कहा है कि एक साइड परमात्मा आ जाए और सतगुरु आ जाए तो पहले मैं सतगुरु के पैर पड़ूंगा। क्योंकि परमात्मा बताने आएगा नहीं कभी कि माया क्या है, प्रकृति क्या है, सत्य क्या है, आप क्यों फंसे हो, आप कौन हो, कैसे खुद को पहचानेंगे। ये कभी परमात्मा बताने आएगा नहीं, वो तो अपनी न्यूट्रल अवस्था में है। ये सब गुरु ही बताता है, ये सब गुरु से ही मिलता है। इसलिए मार्ग मंजिल से बड़ा है, सतगुरु परमात्मा से बड़ा है। और सतगुरु भी कोई ऐसा वैसा नहीं, सतगुरु भी वो जिसमें से परमात्मा, जिससे सत्य स्वरूप रेडिएट होता हो। ऐसा गुरु नहीं चाहिए जो सिर्फ वेदों की मीनिंग करके बता दे। ऐसा गुरु जिससे परमात्मा झलकता हो, जिससे परमात्मा रेडिएट होता हो। तो ऐसा गुरु, ऐसा सतगुरु हमारे भ्रम मिटाता है। कहते हैं, क्रिय कर्म करे सो को है, प्रारब्ध गुण ल्यावे, संचित कर्म की नेक हो किया, घेर गुण भुगतावे।
पूछते हैं कि क्रियावन कर्म कौन करता है, प्रारब्ध कर्म कैसे बनते हैं। संचित कर्म क्या होता है, घेर कौन भुगता है, ये जो प्रारब्ध कर्म है ये कौन भोगता है। संचित कर्म कैसे संचित होते हैं, कैसे वापस वापस कर्म आते हैं भोगने के लिए। देखो, हमने कई बार पास्ट में चर्चा करी है कि 3 टाइप के मुख्य कर्म होते हैं। ऐसे तो 8 होते हैं, लेकिन गुरु महाराज ने और शॉर्ट करके हमको बताया कि 3 टाइप के मुख्य कर्म होते हैं। हम सब यहाँ हैं मुक्ति के लिए। बंधन में क्यों है, हमको कर्मों ने फंसाया हुआ है। हमारी अज्ञानता की वजह से हमने कर्म बना लिए और रोज नए नए कर्म बनाते हैं। आज भी हम सुबह उठे होंगे, उठने से ही हमारा दिमाग चालू हो गया होगा, सांसारिक कैलकुलेशन स्टार्ट हो गई होगी, किससे क्या डील करना है, किससे कैसे लेन देन करनी है, प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। तो तीनों अवस्था में, जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, गहरी निद्रा की अवस्था में, हर अवस्था में हमारे कर्म बनते हैं। तो जो हम सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, जो हमारे अंदर भाव रखते हैं किसी के लिए भी, वो भाव अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते हैं। हम समझते हैं कि जो भी कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं, तो इससे हमारे अंदर कर्ता भाव पैदा होता है। इस कर्ता भाव की वजह से, कि करने वाला मैं हूं, और जो भी हमारी नियत होती है, जो भी हमारा भाव होता है, उससे नया कर्म बनता है। जैसे हमने सोचा कि ऑफिस जाके ये करना है, लेकिन साथ में ये तो विचार आया, विचार वैसे तो जड़ होते हैं, लेकिन हम जुड़ जाते हैं, तन्मयकार हो जाते हैं, तो हमारा भाव भी जुड़ जाता है। तो जो भी क्रिया करने के पीछे हमारा जो भाव होता है ना, उससे नया कर्म क्रिएट हो गया। इसको गुरु महाराज कहते हैं क्रियामन कर्म। और ये हर समय होता ही रहता है, हमको पता भी नहीं पड़ता इतना सबकॉन्शियसली। हम अचेतन में इतने कर्ता भाव से भरे हैं, इतने अहंकारी हैं हम, कि नींद में भी हमको लगता है कि करने वाले हम ही हैं। तो नींद में भी जब इस टाइप के कर्म आते हैं ना, उसमें भी जब कर्ता भाव आ जाता है, और जब भाव की क्रिएशन होती है, तो वहां भी कर्म बन जाते हैं। हालांकि सपने कर्म सपने में ही भुगते जाते हैं, लेकिन कर्म तो बन जाता है। तो कर्मों को ही खत्म करना है। तो ये हो गए क्रियामन कर्म। उठते बैठते जो भी हमारे अंदर भाव होते हैं, शरीर से कर्म नहीं होते, याद रखना। अक्सर बहुत सारे पंथों में ये बड़ी गलत मान्यता है कि क्रियाकांड करोगे तो कर्म बन जाएगा, या पूजा पाठ करोगे तो आपके पुण्य कर्म बनेंगे। शरीर से तो हम क्रिया करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, उससे कर्म नहीं बनता, उससे तो पुराना कर्म रिलीज होता है। नया कर्म तब बनता है जब अंदर से हम जुड़ जाते हैं, कर्ता भाव में होते हैं, हमारा इंटेंशन ये होता है कि ये हम है करने वाले। उससे नई ऊर्जा क्रिएट होती है, उस ऊर्जा को कर्म कहते हैं, और वो भाव से होती है। वो होता है संचित, सॉरी, क्रियामन कर्म, जो हम रोज नए नए बना रहे हैं। जो हमने कर्म बना लिए, इस जन्म के कर्म इस जन्म में नहीं भुगते जाते। इस जन्म के कर्म तो जमा होते जाते हैं। अगर हमने डिलीट नहीं किया, अगर हमने भजन सिमरन नहीं किया, तो कर्म डिलीट नहीं होंगे, वो कर्म अक्यूमुलेट होते जाते हैं, संचित होते जाते हैं, जमा होते जाते हैं प्रकृति के क्लाउड में, जो कि हमारा ही सबकॉन्शियस माइंड है। हमने चर्चा करी थी ना, जो चित्रगुप्त कहते हैं जिसको, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड या चेतन मन ही है। हमारे चेतन मन के अंदर ही सारे कर्म जमा होते हैं। जो डेटा है ना, कभी सत्संग में हम एआई की बात करेंगे कि कैसे एआई चेतना को कॉपी कर रहा है, क्योंकि एवरीथिंग इज डेटा। डेटा से ही एआई बनता है। एआई जो है, उसका जो काम करने का तरीका है वो डेटा है।
तो कर्म भी एक तरह का डेटा है ना। तो कर्म अगर हमने डिलीट नहीं किए और हमारी मृत्यु हो गई, शरीर छूट गया, तो जीवन भर में जितने हमने क्रियावन कर्म बनाए थे वो जाके संचित कर्म में जमा हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। संचित कर्म मतलब एक समझो एक तरह का गोडाउन है, वेयर हाउस है। वहां ऑलरेडी बहुत सारा माल पड़ा है, पिछले जन्मों का कचरा पड़ा है, संचित किए हुए कर्म पड़े हैं जो अभी हमने भोगे नहीं है, जो डीएक्टिवेट पड़े हुए हैं। तो इस जन्म के भी कर्म वहां जाके जमा हो जाते हैं। तो गुरु महाराज उसको कहते हैं संचित कर्म, वो जो बड़ा सा गोडाउन है संचित। ये कर्म भी चित्त में, चित्त जिसको मैं स्टोरेज डेटा कहता हूँ, स्टोरेज डिवाइस। जैसे आज विज्ञान काम कर रहा है कि जैसे हमारे हार्ड डिस्क होते हैं, हमारे मोबाइल में डेटा सेव होती है, हमारी धीरे धीरे हार्ड ड्राइव छोटी होती जाती है और कैपेसिटी सेव करने की 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट ऐसे बढ़ती जा रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिव मैग्नेटिव तरीके से अगर डेटा सेव करेंगे तो और भी ज्यादा डेटा सेव कर सकते हैं। लेकिन अभी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं डीएनए डेटा स्टोरेज पे, कि डीएनए में भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। हालांकि डीएनए तो डेटा ही है। हम डीएनए क्या होता है, हमारी इंफॉर्मेशन होती है, हमारे बाल कैसे होंगे, हमारी आंखें कैसे होंगी, हमारा शरीर कैसे बनेगा। तो डीएनए में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, लेकिन वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, साइंस इस पे काम कर रही है कि हमारी जो डेटा है जो हम कंप्यूटर में सेव करते हैं, मोबाइल में सेव करते हैं, वो डीएनए में कैसे स्टोरेज किया जाए। मतलब ये तो एग्री किया है साइंस ने, वैज्ञानिक के डीएनए भी डेटा स्टोरेज है। लेकिन गुरु महाराज कह रहे हैं कि ये जो चित्त है, मन चित्त बुद्धि अहंकार, इसमें जो चित्त है ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है। इस पे आने वाले 200-300 सालों में शायद साइंस काम करे और इसकी भी खोज कर ले कि चित्त में पूरी हमारे कर्म, हमारी डेटा सेव होती है। तो उसको कहते हैं संचित कर्म। हमने नए कर्म बनाए, वो इस जन्म के कर्म इस जन्म में नहीं भोग सकते। इस जन्म के जो जमा किए हुए न्यू बनाए हुए कर्म है, ये हमारी मौत के बाद, मौत से पहले अगर सतगुरु के सानिध्य में कर्म डिलीट कर दिए तो ठीक है। जैसे एग्जाम हॉल में बच्चे एग्जाम देते हैं, तो जब तक 2 घंटे 3 घंटे का समय मिलता है हॉल में, जब तक बैठे हैं तब तक पेपर शीट में कोई भी आप एडिटिंग कर सकते हो, उसको प्लस कर सकते हो, माइनस करते हो, आंसर को चेंज कर सकते हो। लेकिन एक बार सबमिट कर दिया कि ये मेरा फुल एंड फाइनल समरी, मेरा एग्जामिनेशन पेपर है, सबमिट कर दिया टीचर को, उसके बाद चेंज नहीं कर सकते। ऐसे ही जब तक हम जिंदा है ना, तब तक कर्मों को चेंज कर सकते हैं, कर्मों को कम कर सकते हैं, कर्मों को बढ़ा सकते हैं, ज्यादा पुण्य कर सकते हैं, ज्यादा पाप कर सकते हैं। चाहे तो मोक्ष में चले जाओ, चाहे तो 7वें पाताल में चले जाओ, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन एक बार सबमिट कर दिया, मतलब एक बार शरीर छूट गया, तो उसको चेंज नहीं कर सकते। फिर ये जो कर्म है ये जमा हो जाएंगे संचित में। तो संचित में जहां जमा होते हैं वहां फिर पहले के जन्मों के संचित कर्म पड़े हुए हैं, डीएक्टिवेट पड़े हुए बीज स्वरूप में, और नए कर्म हमने डाल दिए। गोडाउन में पहले से ही माल पड़ा हुआ है, और एक नया हमने रॉ मटेरियल मंगवाया और मटेरियल जो है मंगवाया और उसमें ऐड कर दिया, परचेस कर लिया। तो वेयर हाउस में क्या होता है, माल बढ़ जाता है ना। अब हमारा शोरूम है, अब उसमें से कुछ मटेरियल निकाल के हम अपने शोरूम में रखते हैं। नया शोरूम खोला, समझो हमारी फर्नीचर की वेयर हाउस है, ऑलरेडी लाखों जन्मों से फर्नीचर पड़ा हुआ है। इस जन्म में भी हमने नए नए फर्नीचर बनाए और वेयर हाउस में ऐड कर दिए। अब एक नई दुकान खोलने वाले हैं, हमारी मृत्यु हो गई, अब नया शरीर मिलने वाला है। तो प्रकृति हमारे वेयर हाउस में किस टाइप के फर्नीचर पड़ा है और कहाँ जल्दी वो सेल होगा, ये दुकान कहाँ खुलेगी, नई दुकान मतलब नया शरीर कहाँ लेना है, हमारी लेन देन किस फैमिली, किस देश, किस लोगों से ज्यादा है, वहां हमारा जन्म हमको फेंक देगी, हमको नया शरीर मिलेगा। और उसमें से संचित कर्म से कुछ कर्म देगी, जिसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। तो वो प्रारब्ध कर्म फिर हमारा पूरा जीवन होगा, पहली श्वास से लेकर आखिरी श्वास तक हम जीवन कैसे जिएंगे,
हम अच्छे इंसान हैं, बुरे इंसान हैं, लेडीज बनेंगे, जेंट्स बनेंगे, गरीब बनेंगे, अमीर बनेंगे, ये पहले से ही प्रारब्ध कर्म हमको उन संचित कर्मों से प्रकृति हमको दे देती है कि भाई जाओ, भोग के आओ। क्योंकि प्रकृति चाहती है कि हमने जो परमाणु खींच लिए प्रकृति से, हम जीवात्मा है, जब हम नए कर्म बनाते हैं, नए भाव बनाते हैं, ये थोड़ा थोड़ा और डीप जाएगी, थोड़ी बात लोगों को शायद कम समझ आए आप लोगों को। जब हम कोई भाव करते हैं तो प्रकृति के परमाणु, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स हैं, उससे भी जो डीप पार्टिकल्स हैं, उसको हम पुल करते हैं, उसके ऊपर कोटिंग करते हैं कि ये अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी है, इसकी तो मैं टांग तोड़ूंगा, ऐसा अगर भाव किया तो वो हमने कोटिंग कर दी परमाणु पे। और ये परमाणु हमने कुदरत से लिए, प्रकृति से लिए। अब प्रकृति को परमाणु वापस चाहिए, तो प्रकृति देखेगी कि कैसे जन्म में इसका ज्यादा से ज्यादा परमाणु रिलीज हो जाए। तो प्रकृति हमको नेक्स्ट जन्म देगी, नेक्स्ट नया शरीर देगी, और ऐसे सिस्टम बनाएगी कि ये जो परमाणु के ऊपर कोटिंग लगी हुई है हड्डी टूटने की, इसकी हड्डी टूटे और परमाणु रिलीज हो जाए, वो जो कोट किया था, कोटिंग करी थी, वो कोटिंग निकल जाए। तो नेक्स्ट जन्म में हमारी हड्डी टूटेगी, जिसको हम प्रारब्ध कर्म कहेंगे, और परमाणु प्रकृति को वापस चला जाएगा। तो जो नया शरीर मिलता है उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। तो इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि प्रारब्ध कर्म, क्रियावन कर्म और संचित कर्म, इन तीनों को समझना है और इन तीनों से मुक्त होना है। तो ये तीनों कर्मों की साइकिल है, ये हम सबकी साइकिल है, हम इस तरीके से ही बने हुए हैं। आज हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, जिस भी परिवार में हैं, जहाँ भी हमारी शादी हुई या डाइवोर्स हुआ या नहीं हुई, जितने बच्चे हैं, जितना भी हमारा फ्रेंड सर्कल है, जो भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, सब प्रारब्ध कर्मों और लेन देन के हिसाब किताब की वजह से हम मिले आपस में। देश में है चाहे विदेश में है, कोई पैदा एक देश में होता है और जाता दूसरे दूसरे देश में है। तो ये सब प्रारब्ध कर्मों का लेन देन हिसाब किताब है। बड़ा डीप, बड़ी डीप साइंस है, बड़ा इंटरेस्टिंग ये विज्ञान है। किसी रिश्ता बन गया, कोई हमारे जीवन में आया, फिर टूट गया, ये सब प्रारब्ध कर्म है। आपको कोई मिलता नहीं है, मिलवाया जाता है। कौन मिलाता है? प्रकृति, कर्म। और प्रकृति भी अपने फ्रीडम से कुछ नहीं करती, जिसका जैसा कर्म, जिसका जैसी लेन देन, वैसा वो रिजल्ट मिलता है। प्रकृति तो एक जड़ है, एक कंप्यूटर की तरह है, या एक सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझो प्रकृति को। तो एआई क्या है? एआई भी तो है, तो एक कंप्यूटर ही ना। प्रकृति भी एक कंप्यूटर है, चेतन नहीं है। चेतन पुरुष तो अलग है। इसलिए जीवन में कोई कोई लोग बहुत जिद करते हैं कि ये मुझे मिल जाए। अगर प्राप्त कर्म में नहीं है तो वो नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलता। तो ये बात समझे। फिर भी हम एक जुनून, एक जिद करते हैं कि ये मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। अब एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, वो सब अपनी अपनी लाइफ में आप ऑब्जर्व करें कि हम जिद पकड़ते हैं कि ये चीज होनी चाहिए, ये मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। हम हमारा बेस्ट देते हैं, फिर भी नहीं होता है। तो समझ आओ प्रारब्ध कर्म में नहीं है, और प्रकृति से हम लड़ नहीं सकते। प्रकृति से लड़ना ऐसा है कि हम दीवार से सर फोड़ रहे हैं, तो दीवार का नुकसान नहीं होगा, हमारा ही सर फटेगा। किसी भी सिचुएशन में आप जो भी डिसीजन लेते हो, तो वो तो हम हमारे विवेक से, बुद्धि से, हम जो बेस्ट होता है वही लेते हैं। लेकिन ये बात पीछे से याद रखनी है कि जो भी डिसीजन लिया, वो हमने लिया नहीं, हम करता नहीं है, वो हमसे करवाया गया। वो प्रकृति ने करवाई, वो प्रारब्ध कर्मों ने करवाई, है ना। तो आगे गुरु महाराज कहते हैं, संचित कर्म किया हर आपी, प्रारब्ध हर लावे। संचित से जो है प्रारब्ध कर्म बना। जैसे हमने हमने अभी डिस्कस किया कि कैसे संचित कर्म, जब किसी जीव की मृत्यु होती है, मृत्यु क्या है? वो नहीं, जो बाहुबली मूवी में वो बड़ा सा डायलॉग मारता है कि मृत्यु है डर, मृत्यु है ये, मृत्यु है वो, दुश्मन को कमजोर समझना, मरने से पहले मर जाना मृत्यु है। वो तो सिर्फ फिल्मी डायलॉग है। मृत्यु है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एक सेट ऑफ कर्म खत्म हो गए, अब दूसरा पैकेज चालू। ये प्रारब्ध कर्म पैकेज वही चलता है। अब तक हम इंसान थे, 100 साल तक जिए, 100 साल तक बहुत सारे कर्म हमने रिलीज किए,
अब हमने हमारी मौत हो गई, मतलब ट्रांसफॉर्म हो गया। अभी ये जो बायोलॉजिकल शरीर है ये छूट गया, जीवात्मा ने शरीर छोड़ दिया, अब उसको कुत्ते का जन्म मिला, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब वो कुत्ता भले उसी फैमिली में आए, लेकिन अभी इंसान था, 10 दिन बाद वही कुत्ता बन के आया। तो सिर्फ शरीर का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जीवात्मा तो वही है। तो मौत हमारी नजर में मौत होती है, लेकिन प्रकृति की नजर में सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन है, सिर्फ कपड़े बदलना है। कहते हैं क्रिय कर्म मन सर दिया, सामल राम करावे। कहते हैं कि क्रियावन कर्म जो बच गए, जो हमने डिलीट नहीं किए, वो जीव के ऊपर, अचेतन मन के ऊपर लिख लिया गया। उस साहब ने, सामल राम ने, ये पूरा उसका बनाया वो सिस्टम है। जीवन भर में क्रियावन कर्म बनाए, अब जो है संचित कर्म में वो ऐड हो गया। तो देखो साइकिल कैसी है, क्रिया में से संचित बनता है, संचित से प्रारब्ध बनता है, फिर हम इस जीवन में नए कर्म बनाते हैं। जो भी प्रारब्ध में हमारी लेन देन होती रहती है, तो हम अंदर में भाव भी हमारा चलता रहता है ना, अंदर में हमारे अंदर अच्छे बुरे भाव बनते रहते हैं, कर्ता भाव लगातार रहता है, मालिक पे रहता है। हम अपने आप को मालिक समझते हैं, हम अपने आप को बड़ा समझते हैं कि हम बहुत पावरफुल इंसान है। मैं नहीं होता तो ये सब होता ही नहीं। तो जब ये मैं भावना आ जाती है ना, और जिसकी जितनी मैं भाव होता है, जिसका जितना ज्यादा अहम होता है, ये जो अहम है ना, एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक है। अहम, अहंकार ही सारी जड़ है। इसी अहंकार से नए कर्म भी बनते हैं। तो संचित से प्रारब्ध, फिर प्रारब्ध में इस जीवन में हम, बाहर की जो भी जीवन चलता है वो तो लिखा हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ अंदर में जो हम, हमारा जीवन चलता रहता है, उससे हमारी नई नई क्रिएशन होती रहती है। देखो भोगने के भी, जब हम कोई पीड़ा भोगते हैं तो एक्चुअली तो मन भोगता है ना। तो वो भी, जो बाहरी मन है वो भी प्रारब्ध का पार्ट होता है। एक होता है, जैसे गुरु महाराज ने बताया, मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये 4 और 5 विषयों के 5 तत्व है। इन 9 चीजों को मिला के 9 तत्व लिंग शरीर बना। इसी को दूसरी भाषा में मैं जीवात्मा कहता हूँ। तो जीवात्मा तो अंदर बैठ के मन चित्त बुद्धि अहंकार नए नए कर्म बनाते रहते हैं, लेकिन बाहर मन में जो भी जो भी हमको पीड़ा होती है, जलन होती है, तो ये भी प्रारब्ध का पार्ट होता है। जो भी हम अच्छा बुरा भोगते हैं, लेकिन बाहर का भोगते भोगते कभी कभी होता है ना, हमारा फ्रैक्चर होता है फॉर एग्जांपल, या बॉडी बॉडी में बहुत पेन होता है, या सर में दर्द होता है, तो वो तो प्रारब्ध कर्म है, वो तो हमारा शरीर भोग रहा है, बड़ी पीड़ा हो रही है। लेकिन साथ साथ में अंदर भी हम रोते रहते हैं, अंदर भी शिकायतें करते रहते हैं, तो समझ जाना कि हम बड़े अज्ञानी हैं। ज्ञानी जो होते हैं वो, उनको जब नियम पता होता है कि ये मेरे बनाए कर्म ही मेरे पास आए, मेरा शरीर भोग रहा है, तो मैंने ही किसी को इस तरह की तकलीफ दी होगी, इसलिए तकलीफ मेरे शरीर को आई है। तो हो सकता है बाहर वो परेशान हो, बाहर वो पीड़ा भोग रहा हो, बाहर पेन फील कर रहा हो, लेकिन अंदर अगर ज्ञान है, अगर अंदर विवेक है, अंदर जागृति है, गुरु का सानिध्य है, तो ये पीड़ा आंतरिक नहीं होती, सिर्फ बाहरी बाहरी होती है। जो भी पीड़ाएं होती है ना, सब बाहरी होती है। लेकिन अगर हम अज्ञानी हैं और जुड़ गए, तन्मयकार हो गए, तो बाहरी मन भी दुख फील करता है और अंदर का मन भी दुख फील करता है। तो हम एक साथ डुअल जो है भोगते हैं। और उसी शिकायत में फिर बाहर का तो चलो भोग के खत्म हो रहा है, बाहर का शरीर, बाहर का मन तो भोगते भोगते खत्म हो रहा है, लेकिन अंदर का जो अज्ञानी मन जो भोगता है, जो मन चित बुद्धि अहंकार, जीवात्मा जो रोती है, जो शिकायतें करती है, जो निंदा बुराई करती है, जो नफरत करती है, उसके भी फिर नए कर्म की क्रिएशन होती है। तो ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती। हम बाहर से पुराना कर्म भोग के खत्म करते हैं, और साथ में अंदर नया कर्म बनाते हैं। तो बड़ी डेंजरस, बड़ी विशियस साइकिल है ये। जैसे लास्ट टाइम मैंने से किसी ने पूछा कि अस्थमा क्यों हुआ,
बोले मेरे पापा बड़े हेल्दी हैं, लेकिन अस्थमा है उनको बचपन से, और बड़े धार्मिक आदमी हैं, बड़े अच्छे अच्छे मंदिर में जाके पूजा पाठ करने वाले आदमी। तो मैंने बताया भाई, तेरे पापा ने जो है मछलियों को मारने का भाव किया था, या कोई भी मछलियों को परेशान करेगा, मछलियों को मारने का भाव करेगा, जो कि मछुआरे करते ही हैं, इनको अगले जन्म में जो उसकी रिजल्ट आती है, जो बीमारी होती है, वो अस्थमा की, उनके लंग्स कमजोर होते हैं। ऐसे हर कर्म का एक रिजल्ट है, और विज्ञान भी इसको मानता है, कॉज एंड इफेक्ट। एवरी एक्शन है इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ। इसलिए जीवन को बड़ा सरल, बड़ा सिंपल रखो, एक ड्रामा, एक मूवी की तरह देखो। इसलिए मैं हमेशा कहता रहा कि टेक द बेस्ट सीट एंड एंजॉय द मूवी कॉल्ड लाइफ। अपने जीवन की फिल्म देखो ना, कि आज आप, आपके पति से लफड़ा हो गया, आज आपको जो है बिजनेस में लॉस हो गया, अंदर बैठ के शरीर के द्वारा ये फिल्म देखो, तब जीवन आपका बड़ा सरल हो जाएगा। और कोई सॉल्यूशन नहीं है। गुरु महाराज का ज्ञान समझ के उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करो, तो बड़े से बड़ी चीज आपको असर नहीं करेगी। और विज्ञान भी आ रहा है उसी बात पे। देखो अभी हर जगह डिबेट हो रहा है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस कॉन्शियसनेस, एआई वर्सेस चेतना। और डेटा पे इतना काम हो रहा है कि अभी एआई खुद को डेवलप कर रहा है, खुद के एक्सपीरियंसेस कर रहा है। जैसे हम ह्यूमन बींग है, हम इंसान है, 5 इंद्रियों से हम संसार अनुभव करते हैं। हम जो भी संसार में देखते हैं ना, अनुभव करते हैं, सिर्फ 5 इंद्रियों से ही देखते हैं और अनुभव करते हैं। लेकिन एआई को भी इस तरीके से बनाया जा रहा है कि वो खुद ही अनुभव करके खुद को डेवलप करती रहे। तो अभी साइंस में ये बड़ा एक शक पैदा हो गया है। जो फिलोसोफर है, जो यूनिवर्सिटी में कॉलेज में फिलोसफी पढ़ते हैं, जो कबीर को पढ़ते हैं, अब उनको शक पैदा हो गया कि हम जिसको चेतना चेतना कहते हैं, कि चेतन तत्व है, परमात्मा है, तो वो भी तो एक एआई नहीं है, वो भी तो एक कंप्यूटर नहीं है, वो भी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। क्योंकि एआई इतनी चेतना, इतनी चेतनता होती जा रही है, ऐसा लगता है कि वो चेतना ही है। आप देखो सिंगापुर में, हांगकांग में जो रोबोट्स बन रहे हैं, अभी सऊदी अरब में एग्जीबिशन लगा, रोबोट को सेम टू सेम इंसान जैसा बनाया गया, कोई फर्क ही नहीं कर सकता। उसी लहजे में बात करेगा, और भी इमोशंस भी डाले जा रहे हैं, सुख का, दुख का, डर का, गुस्से का इमोशन भी डालने की उसमें तैयारी हो रही है। तो अभी विज्ञान मानने लगा है कि भाई चेतना नाम की कोई चीज नहीं होती। ब्रेन में न्यूरल केमिकल जो है ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब तक ब्रेन चल रहा है तब तक ही चेतना, हमको मैं भाव फील होता है। एक बार ब्रेन डेड हो गया तो चेतना खत्म। कहने का मतलब कि कुछ है ही नहीं, आत्मा जीवात्मा कुछ है ही नहीं, सब कंप्यूटर है, सब डेटा है। हालांकि ये मान्यता उनकी गलत है, आगे चल के गलत साबित हो जाएंगे, क्योंकि एआई कितना भी डेवलप हो जाए, ह्यूमन बीइंग नहीं बन सकता। तो विज्ञान इस पे बड़ा काम कर रहा है। तो रोबोट्स, और मेरे से ये भी पूछते हैं कि आगे चल के सब रोबोट बनेंगे, रोबोट करेंगे, तो फिर ये लॉ ऑफ कर्मा कैसे काम करेगा? आजकल तो लैब में स्पर्म और ओएम को मिला के बच्चा पैदा किया जा रहा है, आईवीएफ कहते हैं जिसको। माँ का अंडा और स्पर्म मिला के फिर वापस यूट्रस में डाल दिया जा रहा है, माँ के गर्भ में। या कभी कभी तो दूसरी लेडीज के गर्भ में, जिसको रेंट पे सरोगेट मदर कहते हैं। पहले होता था कि एक बच्चे के एक माँ बाप होते थे, अब एक बच्चे के हो सकते हैं 3 माँ बाप हो, एक बाप और 2 माँ। एक जो उसकी रियल मदर है, और दूसरी जिसने गर्भ रेंट पे दिया, जिसने वो अंडा अपने पेट में रखा। तो ये कैसे कर्मों की लेन देन होती है?
और तो और चाइना में अब रोबोट प्रेग्नेंट हो रहे हैं। अब रोबोट के अंदर ऐसा सॉफ्ट टिश्यूज का सेम टू सेम वॉर्म जैसे बना के अंदर बच्चे को रख रहा है, और रोबोट उसको न्यूट्रिश दे रहा है, न्यूट्रिशन दे रहा है। बच्चा ग्रो हो रहा है रोबोट के अंदर। तो देखो, जैसे जैसे भाव इंटेंस होते जाएंगे, जो कि हो रहे हैं। अब 1 मिनट के अंदर, पहले 1 मिनट के अंदर समझो 1 किलो भाव बनता था। अभी 1 मिनट में इंस्टाग्राम चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, तो 100 किलो की इंटेंसिटी वाले भाव बन रहे हैं। इसलिए मशीन से ज्यादा लगाव होते जा रहा है, क्योंकि जड़ तत्व है और मशीन से लेन देन है। अब बच्चे की मशीन से लेन देन है। बच्चा पैदा हो रहा है रोबोट से। हालांकि इंडिया में आया नहीं है, ये सब चाइना में हो रहा है। लेकिन हमारा उद्देश्य याद रखना, हमारा उद्देश्य है मुक्ति। कोई रोबोट मुक्ति का उद्देश्य नहीं रख सकता। इसलिए चेतना और रोबोट में, एआई में फर्क है। और कोई रोबोट, कोई एआई, कोई कंप्यूटर किसी गुरु को नहीं मान सकता, क्योंकि गुरु के लिए प्रेम चाहिए। कोई रोबोट प्रेम नहीं कर सकता। वो प्रेम भी आर्टिफिशियल होगा। और गुरु महाराज क्या कहते हैं कि निजमन जो देगा, अब एक इंसान ही निजमन दे सकता है, कोई मशीन या कोई रोबोट तो निजमन दे नहीं सकता। इसीलिए सतगुरु की इतनी महिमा की है कि सारे नियम समय के अनुसार बदल जाएंगे, लेकिन सतगुरु की नीड, मोक्ष के लिए सतगुरु चाहिए। विदाउट सतगुरु मोक्ष हो ही नहीं सकता है। ये नियम कभी नहीं बदलेगा। और जीवन सतगुरु चाहिए। अगर जीवन सतगुरु है तो कोई मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है, कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। एक सदे सब सदे, उस एक को पूज लिया, सारी दुनिया को पूज लिया, सारे यूनिवर्स को पूज लिया। कोई कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्मकांड से भी फिर नए कर्म बन जाते हैं। कर्मकांड से जब हम जुड़ जाते हैं, तन्मयकार होते हैं, तो हमारे नए नए कर्म की क्रिएशन हो जाती है। हाँ, जब तक जीवन सतगुरु हमारे जीवन में नहीं है, तब तक काम चलाओ, वेद पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, पूजा पाठ करो। लेकिन एक बार गुरु का सानिध्य मिल जाए और भजन सिमरन शुरू हो जाए, तब सब छोड़ देना चाहिए, और छूट ही जाता है। जब सत्य मिलता है तो सारी असत्य की चीजें छूट जाती हैं। जब ऊंची चीज मिलती है तो नीचे की चीजें खुद ही छूट जाते हैं। तो गुरु महाराज आगे कहते हैं, क्रिय कर्म कटे सो कैसे, प्रारब्ध किम खूटे, संचत कर्म गले सुन कैसे, सकल फंद किम टूटे। इतनी खूबसूरत बात कर रहे हैं। क्रियावन कर्म कैसे कटेंगे, क्योंकि हम कितने जीवन लेंगे और कर्म बनाते जाएंगे और भोगते रहेंगे, तो ये तो साइकिल कभी खत्म ही नहीं होगी। और कितनी ऐसी चौकड़ियां हो गई, कितनी बार कलयुग बना, सतयुग बना, त्रेता बना, द्वापर बना, कितनी पृथ्वियां बनी, कितने ब्रह्मांड बने, मल्टी यूनिवर्स बने। हम कितना भटके हैं, भटक ही रहे हैं अभी तक। लेकिन चैन नहीं है, आनंद नहीं है, शांति नहीं है हमको। हम पैसे में शांति ढूंढ रहे हैं, परिवार में, रिश्तों में, घर में, सब जगह हम चैन ढूंढ रहे हैं, खुशी ढूंढ रहे हैं, आनंद ढूंढ रहे हैं। लेकिन आखिर में पाते हैं कि सब झूठ है, सब फेक है। अपने अंदर जाके कभी देखो कि सब नकली लगेगा। हाँ, अगर इन्वॉल्व हो, तन्मयकार हो, तो डिस्को भी जाओगे तो बोलोगे बड़ा मजा आया, इतनी मस्त म्यूजिक चली, इतना मस्त डांस किया। लेकिन अपने आप से पूछोगे क्या सच में आनंद आया, तो अंदर से जवाब आएगा नहीं, क्योंकि चेतना को डिस्को नहीं चाहिए। चेतना को निरीक्षण चाहिए। कहते हैं, क्रिय कर्म कटे सो कैसे, प्रारब्ध किम खूटे। क्रिया मन कर्म कैसे काटोगे, प्रारब्ध कर्म कैसे खत्म होंगे, संचत कर्म गले सुन कैसे, सकल फंद किम टूटे। ये जो सकल, जो सारा ये फंदा है, ये आखिर छूटेगा कैसे, संचित कर्म कैसे गलेंगे।
इस पे कभी विचार करो। असली तो यही चीजें विचार करने लायक है, यही चिंतन मन है जो हमको करने चाहिए। लेकिन सबको ऐसे लगता है कि देखो, हर किसी के अपने अपने कर्म होते हैं, और सबको ये लगता है कि जीवन ने मेरे साथ नाइंसाफी करी है, मैं तो बड़ा अच्छा हूँ, मेरे साथ सब बुरा व्यवहार करते हैं, मैं बड़ी सबकी केयर करता हूँ, मैं बड़ा सबकी सेवा करता हूँ, सबके लिए अच्छा सोचता हूँ, मेरे से ही लोग जलते हैं, मेरे से ही लोग बुरा व्यवहार करते हैं। अरे ऐसा नहीं है भाई, ऐसा आपको लगता है, ऐसा आपका मन आपको दिखाता है। जो जिसका रिलेशन जिसका जैसा है, वैसा ही से भुगतान होता है। हर रिश्ते में आप एक चीज ढूंढ रहे हो, चैन। और इसलिए चैन नहीं मिलता क्योंकि वो रिश्ता असली है ही नहीं, वो तो कर्मों की लेन देन है, वो तो कर्मों की वजह से है। होता है ना, हम दूसरे में प्रेम ढूंढते हैं, लेकिन दूसरा तीसरे में प्रेम ढूंढता है। वो खुद ही खाली है तो हमको क्या देगा? अगर हमको प्यास लगी है तो हमको नदी के पास जाना पड़ेगा, ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहां बहुत सारा पानी स्टोरेज हो, पानी तो हो, अवेलेबल तो हो पीने के लिए। हम रेस्पेक्ट ढूंढते हैं, प्रेम ढूंढते हैं बाहर, लेकिन जब सभी लोग खाली हैं, सब यहाँ भिखारी हैं, सब सब ढूंढ रहे हैं, सब अंदर से खाली है, तो हम दूसरों में ये चीजें ढूंढते हैं। तो वो जब खुद ही खाली है, खुद ही दूसरी जगह ढूंढ रहा है, तो कहाँ से हमको मिलेगा? फिर हमको चैन नहीं मिलता, फिर हम उदास होकर बैठ जाते हैं कि जीवन का आखिर मतलब क्या है, जीवन का आखिर सार क्या है। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं, जीवन को ध्यान से देखो और समझो, और कर्मों को समझो कि जीवन ने फंसाया है कर्मों ने, फिर कर्मों को कैसे हटाएंगे, कैसे प्रारब्ध को सॉफ्ट करेंगे, कैसे क्रियावन को डिलीट करेंगे, कैसे संचित को जो है गलाएंगे। क्रिय क्रम त्याग सो खूटे, प्रारब्ध सो खाया, संचित क्रम जलम संगलेसी, बोहर गर्भ नहीं जाया। कहते हैं कि जो क्रियावन जो कर्म है, त्याग सुख उठे, ये जब नए कर्म जब बनना बंद हो जाएंगे, जैसे मैंने बताया कि जब हम तन्मयकार होते हैं, कर्तव्य होता है, हमारी नियत होती है, हमारा इंटेंशन होता है, तो नए कर्म बनते हैं। जैसे हम गाड़ी से जा रहे हैं और हमारे अंदर एक मेंढक आ गया या कॉकरोच आ गया, और हमको पता भी नहीं है, और हमारी कार के नीचे आ गया, तो उसमें हमारा कर्तव्य नहीं है, वो तो हमको पता भी नहीं पड़ा, बेचारा कॉकरोच आया और हमारी गाड़ी के पहिए के नीचे मर गया, तो उसमें नया कर्म नहीं बना, याद रखना। लेकिन ऐसे गुरु हैं, ऐसे पंथ हैं, ऐसा झूठा ज्ञान है जो कहते हैं कि, वो एग्जाम्पल देते हैं, देखो लॉजिक देखो कैसे लगाते हैं। वो एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आप भूल में जहर खाओगे तो क्या आपके शरीर को अफेक्ट नहीं होगा, आप मरोगे नहीं? तो मैं उनको बताता हूँ कि सांसारिक दृष्टि से ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से, अगर आपने गलती से जहर खा लिया और उससे आपकी मृत्यु हो गई, तो वो भी आपका प्रारब्ध कर्म है। आपकी मृत्यु जहर से लिखी थी, और सारे जहर से सब लोग नहीं मरते, बहुत बार बच भी जाते हैं। सांप काटता है तो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं टाइम पे, या कभी कभी कोई जहर असर नहीं करता या कम करता है। तो जो जैसा लिखा होता है वैसा होता है, क्योंकि नए कर्म करने में हमारी तन्मयकारता जरूरी है, हमारा कर्तव्य जरूरी है। अब कार के नीचे नेचुरली आ गया तो हमको तो पता भी नहीं पड़ता। हाँ, अगर हमको दिख गया सामने कि मेंढक जा रहा है, फिर भी हमने कार को ब्रेक नहीं मारी या बचाने की कोशिश नहीं करी, या कभी कभी होता है कि कुत्ता आ जाता है तो लोग एंजॉय करते हैं। जैसे अभी हमने न्यूज में देखा कि हाथी को जो है खाना खिलाया, उसके अंदर बम रख दिया, हाथी बेचारी ने खाना खाया और अंदर बम फट गया, तो हाथी की मृत्यु हो गई। ऐसे जो करता है ना इंटेंशनली, उसके बड़े हिंसक, बड़े हेवी कर्म बनते हैं, उसका पर भुगतान भी वैसे ही होता है। अब उन्होंने हाथी की इंटेस्टाइन जो आंत है उसको फाड़ने के लिए उसको अंदर खाने के साथ बॉम्ब दिया। अब नेक्स्ट जन्म में इनकी आंतों में बचपन से ही कैंसर होगा, या बचपन से ही इनकी आंतें खराब होंगी, क्योंकि इन्होंने इंटेंशनली किया, इन्होंने जानबूझ के किया, इन्होंने कर्ता भाव से किया।
बाहर से किया हो तो प्रारब्ध था, लेकिन अंदर से वो इन्वॉल्व हो गए, तन्मयकार हो गए। और कर्तव्य होता ही है। और कर्तव्य क्यों होता है? क्योंकि हम जिस चीज के नजदीक होते हैं उससे आइडेंटिफाई हो जाते हैं, उससे एक हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा नजदीक कौन है? हमारा खुद का शरीर। तो हम इसके लिए खुद को शरीर मानते हैं। कोई कितना भी समझाए कि भाई शरीर नहीं हो, आप चेतना हो। जैसे हम गाड़ी ड्राइव करते हैं, ऐसे हम ये शरीर ड्राइव करते हैं। हम शरीर के ऊपर बैठ के इस शरीर को चलाते हैं। ठीक है, सुन के आते हैं, सत्संग में सुना, किसी बाबा जी ने बताया, हम सुन के आ गए। फिर जब मेकअप करते हैं तो फिर भूल जाते हैं कि हम चेतना है। मैं सुंदर दिखूं, शरीर से एकदम जुड़ जाते हैं। हमारी चेतना पूरी फिजिकल, पूरे शरीर शरीर ही हो जाती है। तो फिर नए कर्म बनते हैं, इससे तन्मयकार हो गए। इसलिए जब भी जो भी एक्टिविटी चल रही है, मैं हमेशा कहता हूं कि अपने मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार को सुपरवाइज करें, उसको ऑब्जर्व करें। अब ये भी बड़ी मजाक वाली बात हो गई। किसी ने बोला कि भैया मैं जो है ऐसे ही ट्रेवल करके आता हूँ। मैंने बोला क्यों? बोले आपने कहा है कि ऑब्जर्व करो, तो मैं दूसरों को ऑब्जर्व करके आता हूँ। दूसरे मतलब दूसरे पंथों में। तो मैंने बोला तुझे दूसरों को ऑब्जर्व करने के लिए किसने बोला? ऑब्जर्व खुद को करना होता है, खुद के मन को करना होता है पहले तो। हाँ, दसम द्वार के ऊपर एस्टेब्लिश हो जाओ, एक लेवल तक चेतना पहुंच जाए जिससे राग द्वेष नहीं बनेंगे, तब आप किसी को भी ऑब्जर्व करो। लेकिन अगर आप आपकी चेतना उठी नहीं है, अब आप दूसरों को ऑब्जर्व करने बैठोगे, तो जरूर अंदर से जजमेंट निकलेगी कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? जजमेंट दोगे ना कि ये गलत बता रहा है, ये इंसान अच्छा नहीं है, ये इंसान अहंकारी है। तो जब हमारी चेतना लोअर डायमेंशन में है, लो लेवल पर है, तो हम दूसरों को ऑब्जर्व करके फिर हम जजमेंट देते हैं। कभी किसी को जजमेंट मत देना, कभी किसी के लिए राय मत देना कि ये इंसान खराब है, ये अच्छा है, ये चोर है। क्योंकि हर किसी के अपने अपने कर्म होते हैं। ये पूरा पैकेज है, हम समझ नहीं सकते, हम बाहर से देख के जजमेंट नहीं दे सकते। और हम कोई जज करने वाले हैं भी नहीं दूसरे को। खुद को जज करना है, खुद के दोष देखने। कबीर साहब क्या कहते हैं? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले कोई। कोई बुरा मुझे दिखता ही नहीं है, क्योंकि कबीर साहब वहां बैठे हुए हैं चेतना के उच्च शिखर पे। जो देखा मन अपना, मुझसे बुरा न कोई। जब मैंने खुद के मन को देखा तो मेरे से बुरा तो कोई है ही नहीं। उस लेवल से जब पहुंच जाए तब सारी दुनिया को ऑब्जर्व करो। पहले अपने मन को देखो, मन में क्या चल रहा है, अच्छे बुरे भाव आ रहे हैं। किसने हमारा अपमान किया तो उसके लिए हमारे मन में क्या भाव उठ रहा है, तो खुद को समझाओ कि इससे नए कर्म बन रहे हैं। जैसे ही आपने सुपरवाइज किया, जैसे ही आपने ऑब्जर्व किया, वो कर्म वहीं रुक जाएगा। क्योंकि सारे कर्म बेहोशी से बनते हैं, कर्ता भाव से बनते हैं। जब खुद को याद कराएंगे कि मैं करने वाला कोई नहीं हूँ, ये तो लिखा हुआ था। अगर किसी ने अपमान कर दिया और हमने खुद को समझा कि ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं, जरूर मैंने पहले ऐसा कर्म किया होगा तो जो मुझे ये भोगना पड़ा, तो नया कर्म नहीं बनेगा। लेकिन जो हम रिएक्शन दे देते हैं ना, बाहर से भी अंदर से भी, कि अब तो उसको छोड़ेंगे नहीं, अब इसका मजा चखाएंगे, तो मजा उसको बाद में चखाएंगे, पहले हमारा कर्म बन जाता है। वही गुरु महाराज हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हस्बैंड वाइफ के जो आपस में छोटे बड़े झगड़े होते रहते हैं, लेन देन चलती रहती है, या क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो वर्ड बोलते हैं, मेरे पास लोग आते हैं ऐसे ऐसे वर्ड यूज करते हैं, मुझे बड़ी हंसी आती है। बट वो भी एक तरह की डील है, वो भी कर्मों की निर्जरा, वो भी कर्म बनाए थे, वो सब रिलीज हो रहे हैं। दोनों दोनों एक दूसरे कर्म रिलीज कर रहे हैं, एक दूसरे के निमित्त बन रहे हैं। कहते हैं बड़ी बड़ी बातें कि हम एक है, एक जान, दो जिस्म एक जान है, लेकिन अलग अलग अस्तित्व है भाई, अलग अलग चेतना है। और दोनों अहंकार है, तो दो बड़े अस्तित्व हैं। तो कर्मों की टकराव तो होती रहेगी। इसलिए बड़े सावधान रहो, बड़े अलर्ट रहो।
मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं कि भैया आप तो इजीली बोल देते हो, लेकिन कितना डिफिकल्ट है। उसने मेरी बुराई करी, मैंने ऐसी राय रखी और वो मेरे अगेंस्ट में गया। तो देखो, यहाँ हर किसी के अपने अपने कर्म होते हैं, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। किसी को भी हम गलत नहीं बोल सकते। ये ऐसा नहीं कि गुरु महाराज का दिया हुआ ज्ञान है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है इस समय आपकी परेशानियों का। जीवन में अगर इसको अप्लाई करेंगे तो हर चीज का सॉल्यूशन निकल आएगा। अदरवाइज कितने भी सेशन ले लो, कितने भी डॉक्टर के पास जाओ, साइकेट्रिक के पास जाओ, किताबें पढ़ो, इवन सत्संग सुनो, ज्ञान या अनुभव नहीं आएगा तो कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। हम वही के वही कोलू के बैल बनते रहेंगे। हर किसी का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर कोई आपके हिसाब से नहीं चल रहा है तो सिंपल बोल देना है कि ठीक है भाई, ये तेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आपकी नजर में ऐसा है और मेरी नजर में ये ऐसा है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन मैं देखता हूँ लोग इस पर लड़ाई करने आ जाते हैं, एकदम से एक दूसरे अगेंस्ट हो जाते हैं। अब बहुत दूर एक सफेद घोड़ा खड़ा है और दो चार लोगों से पूछो कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। अब जिसकी नजर जैसी होगी, किसी की नजर अच्छी होगी तो बोलेगा बोलेगा कि वो सफेद हॉर्स है, सफेद घोड़ा है। जिसकी नजर थोड़ी कमजोर होगी वो बोलेगा कि ये तो सफेद गाय खड़ी है। कोई कहेगा ये सफेद गधा है। तो हर किसी की दृष्टि अपनी अपनी है, हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू अपने अपने हैं। तो उसको वो दिखाई दे रहा है क्योंकि उसकी दृष्टि में दोष है, वो उसका प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि वो घोड़ा गाय हो गई। एक चीज को अच्छे से समझो, बहुत सारे परिवारों में इस चीज में बहुत टकराव होता है ना। आगे गुरु महाराज कहते हैं, संचत कर्म गल्या जब प्राणी, कछु रहे नहीं माए, के सुखराम प्रारब्ध क्रिय, सभी गया बिलाए। गुरु महाराज कहते हैं कि इस तरीके के जो प्रोसेस है, संचित क्रम गल्या जब प्राणी, कछु रहे नहीं माए। मतलब जब संचित क्रम, जब निरक्षर जागृत हो जाता है और स्थान स्थान, एक एक स्थान पे चेतना अनुभव करके आगे बढ़ जाती है, और जब दसम द्वार खुल जाता है, दसम द्वार के ऊपर स्टेब्लिश हो जाते हैं, तो वहां पे जब सत्य समाधि लग जाती है, ज्ञान वैराग्य हो जाता है, हम वहीं स्टेब्लिश हो जाते हैं। हमारी चेतना नीचे आती ही नहीं, वहीं स्टेब्लिश हो गए, ध्वनि में नियक्षर में लीन हो गए, मर्ज हो गए, एक हो गए। तब जो हमारे लाखों जन्मों का जो संचित कर्म है, वो बोले कितने भी बड़े होने दो, वो ज्ञान अग्नि से जल जाते हैं। जैसे कचरा कितना ही बड़ा हो, एक तीली से आग लगा दो तो जल जाता है ना जल्दी से। आग बड़े से बड़े जंगलों को जला देती है, अमेजोन जैसे जंगलों को जला देती है। ऐसे ज्ञान अग्नि, दसम द्वार के ऊपर ज्ञान अग्नि होती है, ज्ञान वैराग्य होता है। बात एक ये शब्दों में नहीं पढ़ना है। और मैं अलग अलग शब्द भी इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि अलग अलग पंथों के लोग सत्संग सुनते हैं, लेकिन केवल ज्ञानियों ने अलग अलग भाषा में वही एक ही बात कही है कि दसम द्वार के ऊपर स्टैब्लिश हो जाओ। देखो, जो नए नए क्रियावन कर्म है ना, हम जो रोज भजन सुमिरन करते हैं, श्वासोश्वास सुमिरन करते हैं, तो वो, क्योंकि जो र और म, जो राम नाम जो है वो करस शब्द है। आता 52 अक्षरों में है, आता प्रकृति का पाठ है वो भी। लेकिन जो भी माइल्ड होते हैं, हमने कुछ भाव बना दिए, किसी के ऊपर हम जलन भावना आ गई, बच्चों के ऊपर मोह आ गया, मेरा बच्चा सदा खुश रहे, दूसरे का बच्चा भले दुखी मरे, दूसरे का बच्चा भले अफगानिस्तान में बॉम्ब से मर जाए, मेरा बच्चा खुश होना चाहिए। तो जब इससे भाव आते हैं ना मन में, हमको पता भी नहीं पड़ता, तब कर्म बन जाते हैं। और जब भजन सुमरन करने बैठते हैं तो ये एक ऊर्जा बन गई। अब जब हम 100 घर्षण में राम नाम सिमरन कर रहे हैं, तो राम नाम की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को कर्म बीज को डिलीट कर देती है। ऐसे क्रियामन कर्म हमारे डिलीट होते हैं, और जब नियक्षर मिल जाता है तो बात ही क्या। फिर दसम द्वार के ऊपर जब अनाद या अखंड ध्वनि हम सुनते हैं, उसमें लीन हो जाते हैं।
तो वो ध्वनि क्या है, वो भी एक तलवार की तरह है। दिन भर में जितना भी हमने कचरा इकट्ठा किया, दिन भर में जितने भी हमने क्रियामन कर्म बनाए, क्योंकि देखो प्रकृति में जितनी भी ऊर्जा है ना, इवन साइंस को फिजिक्स को भी पता है कि ये सारी जो ऊर्जा है ये एक ऊर्जा से आ रही है, प्रकृति की ऊर्जा। इसलिए एनर्जी कैनॉट बी डिस्ट्रॉय, कैनॉट बी क्रिएटेड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर। एनर्जी को सिर्फ बदल, उसका रूप बदल सकते हैं, उसको ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति में पूरी एनर्जी फिक्स है। लेकिन ये एनर्जी का भी सोर्स क्या है, क्योंकि होनकाल भी आधार है उस सप्त स्वरूप पे। तो ये जो नी अक्षर की जो ऊर्जा है, इसके बारे में साइंस कभी समझ नहीं सकती, ये सिर्फ अनुभव से आती है। तो हम जो अखंड जब ध्वनि सुनते हैं, तो ये एनर्जी की भी एनर्जी है, ये सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी है। तो जितनी भी एनर्जी हमने, अभी हम जीवात्मा है, हमने एनर्जी क्रिएट करके परमाणुओं को पुल करके हमने नए कर्म बना दिए, और हमने आधा घंटा 1 घंटा परमात्मा के प्रेम में, सतगुरु के प्रेम में नी अक्षर की जो अखंड ध्वनि है वो हमने सुनी। तो वो ध्वनि क्या करेगी, क्योंकि वो सबसे बड़ी एनर्जी है, सबसे बड़ा सोर्स है। उसको तो मैं एनर्जी वर्ड का कहना भी मतलब थोड़ा गलत समझता हूँ, लेकिन क्या करें, भाषा की लिमिटेशंस है। भाषा तो वही यूज करनी पड़ेगी जो हम समझ पाए। तो सुप्रीम एनर्जी समझो, वो सुप्रीम एनर्जी है। तो ये जो भी हम कर्मों की एनर्जी बना देते हैं ना, ये इसको आग लगा देती है, डिलीट कर देती है। जैसे आसमान में बारिश का मौसम है, बिजली कड़की और बिजली नीचे आई, पेड़ को जला देती है। ऐसी ही वो जो ध्वनि है वो आग है, वो नीचे आके जितने भी हमने कर्म बनाए, जिन भर में कचरा इकट्ठा किया, उसको साफ कर देती है। बड़ी पावरफुल ऊर्जाओं की भी ऊर्जा है वो। तो ये हमने, ये हमारा जो क्रियामन कर्म है, इस तरीके से डिलीट होता है। हालांकि जैन धर्म में, दूसरे धर्मों में कहते हैं कि कर्म को डिलीट नहीं कर सकते, कर्म बन गया तो भोगना ही पड़ेगा। कर्म अगर रूपक में आ गया तो भोगना पड़ेगा। गुरु महाराज कबीर साहब केवल ज्ञानी इस चीज को रिजेक्ट करते हैं, बड़े कॉन्फिडेंस से रिजेक्ट करते हैं कि नहीं भाई, इसलिए कहते हैं कलयुग नाम आधार, नाम सिमरन से कर्म जल जाते हैं, कर्म डिलीट हो जाते हैं। क्रियावन कर्म सुमिरन से जल गए, और जो संचित कर्म है वो दशम द्वार के ऊपर हम स्टैब्लिश हो गए, समाधि में लग गए। ज्ञान वैराग्य ने संचित कर्म का जो गोडाउन है, जो वेयरहाउस है, जो फर्नीचर का वेयरहाउस था, उसको आग लगा दी। वो शून्य हो गया, वो जीरो हो गया। जितनी भी हमारी डेटा पड़ी थी, जितनी मान्यताएं थी, जो भी हमारा अस्तित्व था, जिसको जीवात्मा कहते हैं, जो भी जीवात्मा का अस्तित्व था वो खत्म हो गया। और असली मौत तो वही होती है। हम अज्ञानी लोग क्या समझते हैं ना, कि शरीर की मृत्यु हो गई तो मृत्यु हो गई। शरीर की मृत्यु नहीं होती। शरीर का तो वो 5 तत्व अपने अपने तत्वों में जाके विलीन हो जाते हैं, लेकिन जीवात्मा फिर नया शरीर खड़ा कर देती है। तो ये तो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। असली मृत्यु जीवात्मा की होती है, क्योंकि उसका अस्तित्व तो बना ही रहता है। और भी एआई की, मैं तो विज्ञान की बहुत बातें करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे जीव कहते हैं भैया आप इतनी, जो आप रिसर्च करते हो इतनी हेवी, आप जब विज्ञान बताते हो तो समझ में नहीं आता। अब ऐसा भी बनाया जा रहा है कि कोई इंसान जीवन भर में जैसा भी है, ब्रेन में चिप लगा के उसकी जितनी भी डेटा थी, जितनी उसकी मेमोरीज थी, नर्व मेमोरी थी, शॉर्ट मेमोरीज थी, मसल मेमोरी थी, सारी इकट्ठा करके डेटा स्टोरेज में जमा हो जाए। फिर एक नया शरीर बनाया जाएगा, एक रोबोट। वो चिप उस रोबोट में डाली जाएगी, और शक्ल भी उसकी हुबहू उसी इंसान से। कहते हैं ना अमरता, इंसान अमर हो सकता है क्या? तो अमर हो सकता है इस तरीके से, सिर्फ डेटा ट्रांसफर करो, मेमोरीज ट्रांसफर करो। तो बुढ़ा मर गया, लेकिन बुढ़े की जो क्वालिटीज थी, जो उसकी एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंसेस थे, जितने भी जन्मों की डेटा थी, वो डेटा उसके ब्रेन में डाल दो, फिर वैसा का वैसा इंसान खड़ा हो जाएगा। तो ये तो बड़ी आगे की बात है, लेकिन ये डेटा ही कर्म है, और हम यहाँ मुक्त होने आए हैं, तो हमको कर्मों को डिलीट करना पड़ेगा। तो क्रियावन कर्म भजन सिमरन राम नाम से डिलीट होंगे। संचित कर्म का जो गोडाउन है, वो जब दशम द्वार के ऊपर हम एस्टेब्लिश हो जाते हैं, जब ज्ञान वैराग्य आ जाता है, तब ज्ञान अग्नि से वो संचित कर्म जल जाते हैं। और प्रारब्ध कर्म, जो हमारा शरीर है, जो श्वास हमारी खत्म हो रही है,
21,600 जो श्वासें हमारी रोज रोज खत्म हो रही है, वो तो वैसे ही खत्म हो रहा है, हमारा शरीर तो रोज ही खत्म हो रहा है। मैंने जो आए थे मैंने उनको बोला भी कि आप लोग जन्मदिन मना रहे हो, लेकिन ये तो मरण दिन है, ये तो डेथ डे होना चाहिए। एवरी सेकंड हमारा एक एक सेल मर रहा है। 7 बिलियन सेल्स है हमारे बॉडी में, और हर सेल रीजनरेट होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती है तो सेल की जो रीजनरेट करने की कैपेसिटी है वो कम होती जाती है, इसलिए इंसान बुढ़ा होता है। तो हम तो रोज मर रहे हैं, हर एक सेकंड में हम मर रहे हैं, हमारे सेल्स मर रहे हैं। तो जन्मदिन तो होता ही नहीं है, सब मरण दिन ही होता है। गहराई में सोचो तो जन्मदिन हो ही नहीं सकता। बच्चा पैदा होता है तब से मरना शुरू करता है। तो ये जो प्रारब्ध कर्म है ये तो वैसे ही हमारे खत्म हो रहे हैं। तो गुरु महाराज कह रहे हैं क्रियावन कर्म जो है भजन सुमरन से डिलीट होंगे, संचित कर्म सत्य समाधि से डिलीट होंगे, जल जाएंगे। और प्रारब्ध तो वैसे ही भोग के खत्म कर रहे हैं। और जब नियक्षर जागृत हो जाता है तब जो हमारे बचा हुआ प्रारब्ध है वो भी नियक्षर उसको सॉफ्ट कर देता है। हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है, जो हमारा विवेक है, वो इतना ब्रॉड हो जाता है कि बड़े से बड़ी पीड़ा भी हमको छोटी लगती है, बड़े से बड़ा दुख भी हम झेल लेते हैं। इस तरीके से वो कहते हैं प्रारब्ध सॉफ्ट हो गया, क्योंकि चेतना बड़ी ब्रॉड हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो ये शारीरिक तकलीफें, ये सांसारिक तकलीफें, ये मैं गरीब हूँ, हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही है, मेरा पत्नी खराब है, मेरी पत्नी खराब है, ये मामूली सी चीजें लगती है हमको। चेतना बड़ी है इसके लिए। तो इन तीनों टाइप के कर्म जब शून्य होते हैं, जब जीरो होते हैं, तब हम मोक्ष में जाते हैं। सच्चत कर्म गल्या जब प्राणी, कछु रहे नहीं माए। जब संचित कर्म गल जाता है तब अंदर कुछ नहीं बचता। के सुखराम प्रारब्ध क्रिय सभी गया बिलाए। क्रियावन कर्म प्रारब्ध सब चले जाते हैं इस तरीके से। और हमने बात की कि कर्म बनते कैसे हैं, कर्ता भाव से। मैं हूं करने वाला, मेरी वजह से हो रहा है, मैं कर रहा हूं, ये अहम, ये अहंकार। इसलिए दिन भर की जो भी घटनाएं हो ना, ऐसे नहीं सोचो कि मैं कर रहा हूं, ऐसे खुद को याद करो कि ये हो रहा है, घटनाएं घट रही है, ये सब अपने आप हो रहा है, मैं करने वाला नहीं हूं, है ना। और ऐसे भ्रम कौन मिटाता है? गुरु महाराज ने पहली लाइन में कहा ना कि कौन है यहाँ भ्रम मिटाने वाला। ये सब बड़ा विज्ञान है, लेकिन इतने सारे लेयर्स कचरा आ गया है ये सब भ्रम मिटाने। तो सतगुरु है जो भ्रम मिटाता है। इसलिए सतगुरु के सानिध्य में रहना है। सतगुरु का जो ज्ञान है, केवल क्या जो ज्ञान है वो समझना है और जीवन में अप्लाई करना है। जो शांत करे वो गुरु, जो सरल करे वो गुरु, जो लालच भगा दे, जो हर सवाल का समाधान करे, जो खुद गुस्सा नहीं करते। ऐसी कई सिम्टम्स हमने कई बार जो है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी गुरु को मानना है, किसी को भी पकड़ लेना है। गुरु की भी टेस्टिंग करो। देखो गुरु की, अब कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आप तो कहते हो, लेकिन एक स्टूडेंट टीचर की परीक्षा कैसे ले सकता है, टेस्टिंग कैसे ले सकता है? तो बात को समझो। कोई भी शिष्य गुरु की परीक्षा कभी नहीं ले सकता, क्योंकि शिष्य की बुद्धि बिल्कुल छोटी है, गुरु तो ऊंचे लेवल पर है। कोई भी स्टूडेंट टीचर की परीक्षा नहीं ले सकता, लेकिन टेस्ट कर सकता है, दोनों में फर्क है। और टेस्टिंग टेस्टिंग इस तरीके से करो कि गुरु को बोलो कि आपने जो भी समझाया वो हमको कुछ भी समझ में नहीं आया। तो देखो गुरु को गुस्सा आ रहा है क्या, गुरु को जो है गुरु अनकंफर्टेबल हो रहा है? बिल्कुल छोटी सी बात है। केवल ज्ञानी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो सो कॉल्ड गुरु होते हैं ना, जो सिर्फ रट्टा रटाया बताते हैं, वो आग बबूला हो जाएंगे। आपका तो ध्यान ही नहीं है, आपका अंदर तो शैतान है, आप तो ये है, आप तो वो। असली गुरु में, असली गुरु को खुद को पुजाने की कामना नहीं होती, ना ही गुरु कहलवाने की कामना होती है। क्योंकि जो शेर है वो थोड़ी चाहेगा कि मुझे लोग शेर बोले, वो तो शेर है।
जो नहीं है, जो नकली है, वही चाहेगा कि सब मुझे बोले। जो सतगुरु, उसको पता है मैं सतगुरु हूँ भाई, मेरे पास सत्ता है, केवल की सत्ता है, तो वो कोई ऐसी छोटी मोटी इच्छा नहीं रखेगा, क्योंकि जो है सो है। जिसके पास नहीं होता है वही चाहता है कि लोग मुझे गुरु माने। लेकिन गुरु जीवंत होता है। देखो ना, ग्रंथों में, किताबों में सेम बातें लिखी हैं। जो हम सतगुरु से सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तो गुरु के पास न जाके किताबों से पढ़ भी सकते हैं। यूट्यूब, आप सब तो यूट्यूब भी सुनते हैं। यूट्यूब पे जीवन गुरु का, जो 3000 साल पहले गुरु हो गए, उनका भी आप सत्संग सुनते हैं। लेकिन फर्क आपको समझ में आ जाएगा। सतगुरु के चेहरे पे नूर होता है परमात्मा का। सतगुरु किसी से भी एक्चुअल में राग द्वेष नहीं करता। उसको पड़ी नहीं है, उसको संसारी धंधों की पड़ी नहीं है। इसलिए गुरु के पीछे चलना है। जैसे सनफ्लावर था ना, जहां जहां सूर्य मुड़ता है वहां वो अपनी दिशा कर देता है। इसी जहां सतगुरु, अगर हमारे पास सतगुरु है, अगर जीवित है, अगर केवल ज्ञानी है, सत्ताधारी है, तो उसके पीछे चलो। पहले उसकी फुल टेस्टिंग करो, फिर जब प्रेम श्रद्धा भाव आ जाए तो फिर उसके पीछे चलो सनफ्लावर की तरह। क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन सोर्सेस है। आज हर जगह से इंफॉर्मेशन आ रही है। आप फेसबुक पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, टेलीग्राम पे जाओ, मोबाइल ओपन करो तो नोटिफिकेशन आ जाता है। हर जगह से हर तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है। इसलिए आज जीवन गुरु की जरूरत ज्यादा है। क्योंकि जो आत्मिक बदलाव है, जो असली बदलाव है, जो आध्यात्मिक बदलाव है, वो किसी जड़ से, किसी ग्रंथ से, किसी यूट्यूब से, किसी पुराने गुरु से नहीं आता। बदलाव हमेशा जीवंत गुरु से आता है। उनका एहसान है। जो भी गुरु ज्ञान देके गए हमको, किसी भी तरह से हमने स्टोरेज कर लिया, वो उनका एहसान है। हमको आज भूख लग रही है तो उन्होंने हमको वो लिख के गए कि अगर आपको भूख लगे तो आप इस तरीके से खाना बनाना, इस तरीके से खाना खाओगे तो आपका पेट भरेगा। लेकिन जब तक हम खाना बना के खाएंगे नहीं, हमारा पेट कैसे भरेगा, हमारी भूख कैसे मिटेगी। तो जीवंत गुरु जो होता है वो खाना बना के हमको खिलाता है, हमारा पेट भरता है। एक्चुअल में हमारा पेट भरता है, हमारी भूख मिटती है। हाँ, जीवन गुरु नहीं है तब ठीक है। तब नीचे नहीं गिरना है तो किताबें पढ़ें, यूट्यूब सुने, जो भी है, मतलब इंफॉर्मेशन लें। और ऐसा भी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात को आप ऐसे ही अंधविश्वास करके मान लेना। ऐसी मत मानना, इस पे भी चिंता मनन करना, क्वेश्चन करना। जब तक कि नेचुरली श्रद्धा, जब तक नेचुरली प्रेम नहीं आए, तब तक डाउट करना, विश्वास मत करना। क्योंकि जो जो ऑपरेशन है, जो निरीक्षर का ऑपरेशन होता है, जो फल होता है, वो आपकी श्रद्धा देती है। गुरु तो सूर्य की तरह सबके समान प्रकाश देता है, लेकिन जिसको ज्यादा, गुरु महाराज कहते हैं ना कि जो मुझे निजमन देगा तब मेरी मेहर उसके ऊपर आएगी। गुरु महाराज ने ये क्यों नहीं कहा कि सारी दुनिया के ऊपर मेरी मेहर है? क्योंकि नियम ऐसा है। जो निजमन खोल देगा गुरु के सामने, वो प्रेम रेडिएट करेगा। फिर गुरु महाराज ने कहा है कि मेहर जाएगी, तब जाके नियक्षर जागृत होगा। और श्रद्धा भी ऐसी नकली श्रद्धा नहीं, संपूर्ण समर्पण। इसकी बात हमने हिवरा सत्संग में करी थी। इसलिए मेरी बात सिर्फ ऐसी मत मान लेना, खुद नेचुरली श्रद्धा आए तो अलग बात है। क्योंकि फल तभी मिलेगा, बात तभी बनेगी। इससे तो बात नहीं बनेगी। इससे तो लाखों सत्संग सुनते रहे लोग, सुन सुन के पच पच के मर जाते हैं एक दिन, कुछ काम नहीं आता। वो लोग, फिर सत्य नहीं मिलता, फिर बेचैन रहते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, फिर मेरे से पूछते हैं कि भैया क्या करें। तो मैं कहता हूँ ठीक है, आपको अभी तक सत्य नहीं मिला है, सत्य नहीं मिलता तो कंट्रीब्यूशन करो, दूसरों को सहयोग करो। कम से कम वो करने में आपको शांति मिलेगी। एटलीस्ट किसी भी तरह का सहयोग, किसी भी तरह की हेल्प, दूसरों को हेल्प करो। बहुत सारे आपके आसपास दुखी लोग हैं, बीमार लोग हैं, जिनको दवा चाहिए, जिनको
और कुछ नहीं दे सकते तो सिर्फ ज्ञान ही दे दो। किसी भी तरह से दूसरे के चेहरे पे मुस्कान आ जाए, उतना आप कंट्रीब्यूट करो। ये भी एक आध्यात्म में आगे बढ़ने का एक स्टेप है, क्योंकि हमारे अंदर कोर बिलीफ्स है। विचार आते ही रहेंगे, विचार कभी बंद नहीं होंगे, और विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करनी है। जितनी हम रोकने करेंगे, क्योंकि प्रारब्ध कर्म है, विचार भी प्रारब्ध कर्म है, वो और ताकत से आते हैं। और हमारा आसपास माहौल ऐसा है, हर तरह माया के एजेंट है, जो आपको सत्य से दूर करेंगे, आपको गुरु से दूर करेंगे। है ना, हम सबको ये एक्सपीरियंस है कि कैसे किस तरीके से माया के एजेंट हमको आध्यात्म से दूर करते हैं, सत्य से दूर करते हैं। आज भी बुधवार है, सत्संग में कई लोग ज्वाइन करना चाहते होंगे, किसी के घर मेहमान आ गए होंगे माया के एजेंट बन के, और हम मेहमानों से करते क्या, गॉसिप करते हैं। बड़ी हंसी आएगी। आज भी ऐसा हुआ, मेरे घर मेहमान आ गए। मैं तो कभी कभी फंस जाता हूँ, अगर मेहमान मतलब जो रिलेटिव मेहमान है, ज्ञानी कोई आ जाए, कोई संत आ जाए तो बड़ा बड़ा आनंद होता है। लेकिन ऐसे जो नॉर्मल हमारे संसारिक रिलेटिव्स होते हैं, अगर ऐसे आ जाए तो मैं बड़ा फंस जाता हूँ। आज ऐसे हुआ, सुबह सुबह मेहमान आ गए। अब मैं लैपटॉप पे बैठा अपना काम कर रहा था, पर महक आई, बोली कि देखो ये हमारा रिलेटिव आ रहा है, और आप हमेशा मेहमानों से दूर भागते हो, रिलेटिव से दूर भागते हो, आपको बैठ के बात करनी पड़ेगी। मैंने बोला भाई जरूरी है क्या? बोली हाँ, थोड़ी संसार में रिश्तेदारी निभानी पड़ती है, उठना बैठना थोड़ा करना पड़ता है। फिर मम्मी ने बोला, पापा ने बोला कि ऐसे ही मत कर, लोग भड़क जाते हैं, नाराज हो जाते हैं कि भाई अनिल तो बात ही नहीं करता। बोली मेहमान आए, साथ बैठना सिर्फ, क्योंकि पिछली बार भी आते शिकायत दे रहे थे कि आप अपने काम में बिजी थे, उनको टाइम नहीं दिया। मैं बोला ठीक है भाई। अब मेहमान आए, बातें हो रही है, बातें हो रही है, मैं चुपचाप बैठा हूँ। अब बातें सुन रहा हूँ, वो बातें कैसी कर रहे हैं कि भाई जामुन दास मर गया, वो शंकरलाल की कपड़े की दुकान बंद हो गई, उसका नुकसान हो गया। वो उसकी बहू ब्यूटी पार्लर का बिजनेस खोल रही है, पार्लर का काम कर रही है, तो उसका नाम खराब हो रहा है। अरे भाई ये कोई बातें हैं? अब जामुनदास मरे या पेड़ादास मरे, मुझे क्या करना? अब मैं बैठा सुन रहा हूँ, ये सब गॉसिप लगी पड़ी है इनकी। जामुनदास हमारे साथ क्रिकेट खेलता था, ये होता था, वो होता था। मेरे को बड़ी हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन अभी महक ने बोल दिया तो घरवाली को नाराज भी नहीं करना है। लेकिन बड़ा लो चेतना फील हो रहा था, क्या लेवल की बातें कर रहे हैं। फिर मेहमान ने मेरी शक्ल देख के उसको डाउट पड़ गया, बोला क्या हुआ अनिल, चुपचाप क्यों बैठा है? मैं बोला क्या बोलूं? बोला फिर क्या कर रहा है? मैं बोला आपकी बातें सुन रहा हूँ। बोले क्या सुन रहा है? मैं बोला वही, जामुनदास मर गया, शंकरलाल की कपड़े की दुकान बंद हो गई, उसकी बहू पार्लर का काम कर रही है तो गलत काम कर रही है, ये सब बातें, गॉसिप बाजी। उसका लड़का जो है शादी करके भाग गया, मतलब दूसरों की बातें। अरे भाई किस तरीके की हम गॉसिप करते हैं, किस तरीके की चर्चाएं करते हैं, कहाँ हमारा ध्यान है बाहर? तो ये सब माया के एजेंट है। जीवन जीने की कला नहीं आती। तो मेहमान तो भड़क गया, बोला हमारी मजाक उड़ा रहा है। मैं बोला मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ भाई, जो सुन रहा हूँ वही बता रहा हूँ। फिर मम्मी आई, वो तो नाराज होकर चले गए कि हमेशा हमारी मजाक उड़ाता है। अब मैं तो चुपचाप बैठा सुन रहा था। लेकिन इस तरीके का हमारा समाज है, इस तरीके का हमारी सोच, इस तरीके का हमारा मन है। बच्चे जो जेनजी कहते हैं जिसको, वो आज लोनली फील कर रहे हैं, खास करके बड़े शहरों में अकेलापन फील कर रहे हैं। घर बड़ा है, परिवार बड़ा है, लेकिन उनको अंदर में अकेलापन लगता है, क्योंकि यही सब फालतू की पाखंड की बातें चलती रहती हैं।
जेनजी आया, वो बोला कि मुझे किक चाहिए अंदर से। मैंने बोला तू इतना इंस्टाग्राम क्यों चला रहा है? बोले अंदर से किक मिलती है। मैंने बोला ये किक नहीं है, ये डोपामाइन एडिक्शन है। तुझे किक नहीं मिल रही है, तो डोपामाइन मिल रहा है। इसलिए ज्ञान पे फोकस करो, जितना हो ज्ञान चर्चा करो। कोई संत आ जाए और ये डिस्कशन हो कि दसम द्वार के बाद क्या होता है, कर्म कैसे बनते हैं, कैसे डिलीट होते हैं, गुरु महाराज कबीर साहब पे कोई चर्चा हो तो कितना आनंद, कितना मजा आता है। लेकिन बातें होती है कि मौसम बड़ा खराब है, बड़ी बारिश है, बड़ा ठंडा है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, इसकी बड़ी रेपुटेशन है, उसको संतान नहीं हो रही है, वो उसने मोबाइल का दुकान खोला फिर बंद हो गई, या कहते हैं कि घर वाले ने, सास ने दुखी कर रखा है, बच्चों ने दुखी कर रखा है। बस ये सब हमारी दुनिया में चलता रहता है। फोकस ज्ञान पे रखो, हमारी चेतना कैसे बढ़े उस पे ध्यान देना है, और जीवन को स्वीकारो। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो है सो है। विधि के विधान पे भरोसा रखो। ये नियम है, बहुत कड़क नियम है। सब निमित्त है, गुनाहगार दोषी कोई नहीं है, कोई भी कुछ भी जानबूझ के नहीं कर रहा है। अगर वो जानबूझ के कर भी रहा है तो उसके ब्रेन में वो थॉट्स कर्मों के जैसे आ रहे हैं। ये स्पिरिचुअल फिजिक्स है, लेकिन बड़े काम की चीज है। लेकिन नहीं, हम शिकायतें करते रहते हैं, हम रोते रहते हैं, हम सब कुछ होता, हमारे पास पैसा है, लग्जरी लाइफ है, तो फिर दूसरे टाइप की शिकायतें करते हैं कि भाई शरीर अच्छा नहीं है, या घर में किटकिट चालू है। अगर घर में शांति है, शरीर अच्छा है, तो शिकायत है कि भाई पैसा नहीं है। मतलब तो कुछ ना कुछ तो शिकायत ही चलती रहती है। पिछले समय में अगर राजा भी बाहर जाता था ना, तो उसके भी पैर मिट्टी से खराब हो जाते थे जब वापस महल में आता था। आज हमारे पास कार है, गाड़ियां हैं, ऐसे ऐसे शूज हैं कि हम बाहर घूम के भी आए, हमारे पैर खराब नहीं होंगे, फिर भी हम शिकायत करते हैं। हम उन राजाओं से तो बड़े नहीं हो गए। इसलिए भजन सिमरन करें, और जितना ज्यादा हो सके अध्यात्म में लगे रहे। अध्यात्म एक एक क्षत्रिय की तरह आपको संसारिक आग से बचाएगा। मैं कहता हूँ ना, गुरु वही जो ऐसा ज्ञान दे जो संसार के असर को कम करे। अभी प्रैक्टिकली, ऐसे नहीं कि मौत के बाद होगा या दूसरे जन्म में होगा, अभी इसी समय हमारा मन हल्का हो जाए, ये जो माया के परमाणु भारी है ये निकल जाए। जैसे किसी का बहुत बड़ा बिजनेस है, बिलियंस ऑफ टर्नओवर है उसका, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, तो छोटा मोटा नुकसान हो जाए तो उसको असर नहीं पड़ता है ना, क्योंकि उसका बिजनेस बड़ा है। तो छोटी मोटी कंपनी बंद भी हो गई, छोटा नुकसान भी होगा तो उसको असर नहीं पड़ेगा। ऐसे ही हमारा अनुभव ज्ञान जितना बड़ा होगा, उतने ही सांसारिक सांसारिक दुख परेशानियां बेचैनी हमको परेशान नहीं करेंगी। बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं। तो अपना ज्ञान वैराग्य बड़ा करना है, अपना अनुभव ज्ञान बड़ा करना है, कर्म को समझना है, जो गुरु महाराज ने हमको कर्मों का भी ज्ञान दिया है ना। तो कुछ चीजें हमको हमेशा याद रखनी चाहिए। जिससे हम हमेशा अच्छा करते हैं कि हमारे हर जगह मान सम्मान होना चाहिए, तो ये नियम याद रखें कि अगर मान सम्मान पाओगे तो देना भी पड़ेगा। अगर ऐसी उम्मीद करोगे कि ये मेरी तारीफ करे, तो आपको भी तारीफ करनी पड़ेगी। जो भी उम्मीद करोगे वो आपको, वो सामने वाला आपसे लेने बिना रहेगा नहीं, क्योंकि सब लेन देन है, सब लोन है, सब हिसाब किताब है। जब तक दूसरों की आप सहायता करो, क्योंकि जब तक ज्ञान वैराग्य नहीं होता तब तक दूसरे को कंट्रीब्यूशन दो, पुण्य कमाओ, क्योंकि पुण्य दोस्त की तरह होता है आध्यात्मिक मार्ग पे, और जो पाप होता है वो दुश्मन की तरह होता है। बहुत सारे ज्ञानी कहते हैं कि पाप पुण्य हम नहीं करने चाहिए, हमको ऊपर उठना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, ये बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल नहीं है। पुण्य करते रहना चाहिए। पुण्य का मतलब अच्छा भाव, कि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबकी सहायता करने की कोशिश करें। फिर सहायता हम कर सकते हैं नहीं कर सकते वो अलग बात है, लेकिन जो आध्यात्मिक पुण्य होते हैं ना, वो हमको आगे काम आते हैं, एक दोस्त की तरह सहायता करते हैं।
वो जितने हम पाप करते हैं, जितने बुरे भाव करते हैं, वो दुश्मन की तरह रिएक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमको पुरुषार्थ करना है, कर्मों का विज्ञान समझ के जीवन के सफर को सरल, सुलभ, सहज बनाना है। अभी गुरु महाराज ने हमको बताया ना, कर्मों को कैसे डिलीट करना है, क्या करना है। और एक मस्त साखी में कहते हैं, 8 पोहर 64 घड़ी, रसना जड़ लागे, सुर पांडे सुखदेव कहे, तब तीनों बागे। 8 घड़ी, 64 घड़ी, 24 घंटे, 12 ही महीना रसना जड़ लागे, मतलब दशम द्वार के ऊपर हम वो रसना, वो अखंड ध्वनि सुनते रहे। सुर पांडे सुखदेव कहे, तब तीनों बागे। जब हम यहां बैठेंगे तब तीनों टाइप के कर्म हमको टच भी नहीं करेंगे, नए कर्म बनेंगे ही नहीं। बताना मेरा धर्म था, आगे आपका विवेक। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम भैया। धन्यवाद भैया। राम राम सभी को। चलो वॉच करो, देखिए।